एक महात्मा हमारे सहपाठी, वो पढ़ते थे, वेदांत पढ़ते थे, दर्शन पढ़ते थे, हम भी उनके साथ ही पढ़ते थे। और वो पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी से भी पढ़ते थे। उसमें पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, वृंदावन वाले स्वामी जी विराजमान थे। भारतवर्ष की संत परंपरा, विद्वत परंपरा के एक महानतम विभूति थे पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। तो उनसे वो पंचदशी पढ़ रहे थे उस समय, ब्रह्मचारी जी। और हम भी विद्यालय में उनके साथ पढ़ते थे, मिश्र जी गुरु जी के पास वेदांत पढ़ते थे। तो बोले थे वो महात्मा, तो उन्होंने स्वामी जी से पूछा, उनको तेज बुखार आ गया, और बुखार आया तो पाठ बंद हो गया। जब बुखार ठीक हुआ तो उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, जब तक आप पढ़ा रहे थे, मैं पढ़ रहा था, तो हमारे भीतर बिल्कुल पक्का था मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और बुखार आते ही सारा ज्ञान कहाँ चला गया पता नहीं। एक एक हड्डी में, नस में टूटन होने लगी, जूड़ी लगने लगी, जाड़ा लगने लग गया, और सब वेदांत भूल गया। सारी वृत्ति शरीर की वृत्ति, बुद्धि की, अंतःकरण की वृत्ति शरीर की ओर खिंच गई। तो हमारी समझ में नहीं आया कि ये ज्ञान स्थिर क्यों नहीं हुआ। ये मैं शरीर नहीं हूँ, ये ज्ञान उतनी देर के लिए है क्या जितनी देर पढ़ते लिखते हैं, या आप जैसे किसी महापुरुष का प्रवचन सुनते उतनी देर के लिए ज्ञान है क्या। तो उन ब्रह्मचारी जी ने, महाराज जी हमको जो बताया, उन्होंने कहा स्वामी जी बहुत हंसे हमारी बात। अरे बोले देखो संत, बात ये समझो, शास्त्र की सुरक्षा के लिए अद्वैत सिद्धांत के जो प्रतिपादक शास्त्र हैं उनकी सुरक्षा के लिए पढ़ो पढ़ाओ। ज्ञान तो भगवान के अनुग्रह से होगा, इसलिए खूब शास्त्र की रक्षा के लिए पढ़ो पढ़ाओ। पर भैया स्वामी जी, ब्रह्मचारी जी, कल्याण तो राम राम करने से होगा, ये श्री अखंडानंद जी ने कहा। तब वो बोले कि जब राम राम करने से ही कल्याण होगा तो हम पढ़ना लिखना छोड़ के राम राम ही क्यों ना करने लग जाए। बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं, भागो मत, पढ़ो भी, राम राम भी करो। इस समय तो वे महापुरुष महाराज जी अनन्य भाव से केवल भजन में लगे हुए। तो कहने का आशय ये है, सबका सार अंत में भगवान का नाम ही है। बड़े बड़े शास्त्रज्ञ, महापंडित, विद्वान, शास्त्रार्थ महारथी यदि भगवान के नाम से जुड़े नहीं तो उनका किया कराया सब व्यर्थ हो गया। और बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, केवल राम राम करने के लिए बैठ गए तो संपूर्ण वेदों का सार सर्वस्वभूत जो ज्ञान है वो अपने आप उनके अंतःकरण में प्रकट हो गया। संतों की, भक्ति काल के संतों की वाणियां आप देखिए, वाणियां महाराज जी साक्षात ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता में जो कुछ है वो सब का सब उसमें लोक भाषा में, सरल भाषा में सब कुछ महापुरुषों ने कह दिया। और आप देखो तो वो कोई कितने क्लास पास थे और कितने विषयों से आचार्य थे, ऐसा कुछ नहीं है। केवल राम राम कहने से सब कुछ हो गया, क्योंकि संपूर्ण वेदों का मूल प्रणव है और प्रणव का मूल भी राम नाम है। क्योंकि राम नामना समुत्पन्न प्रणवो मोक्षदायक, महारामायण की यह पंक्ति है, मोक्षदायक प्रणव भी राम नाम से उत्पन्न है। तो राम नाम का दिव्य प्रकाश जिसके भीतर हो जाएगा, संपूर्ण शास्त्रों का, संपूर्ण विद्याओं का प्रकाश उसके अंतःकरण में स्वतः ही हो जाएगा। तो न धर्मनिष्ठोस्मि, मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूँ, आत्मवेदी भी नहीं हूँ और भक्त भी नहीं हूँ। क्योंकि भक्ति का लक्षण क्या बताया है आचार्यों ने? भक्ति का लक्षण बताया है, तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से अखंड रूप में भगवान नाम रूप गुण लीला की जो स्मृति है, उसी को स्मृति संतान को भक्ति कहा गया। तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से जो भगवान के नाम रूप गुण लीला की स्मृति है, उसको भक्ति कहा गया। अब यहाँ तो नित्य नियम करते समय भी अखंड स्मृति की क्या चले, बार बार खंड स्मृति ही होती है। अखंड स्मृति का तात्पर्य
भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से जो समझ में आता है वो यही है कि यह सब कुछ भगवान है, वासुदेव सर्वम। यह ठीक से समझ में आए बिना अखंड स्मृति संभव नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न नाना नाम रूप उपस्थित होंगे तो उनकी स्मृति आ जाएगी। और जब सब कुछ भगवान ही है ऐसा भीतर से विश्वास हो जाएगा तो भगवान की स्मृति फिर निरंतर बनी रहेगी, अखंड बनी रहेगी, सहज बनी रहेगी। तो भक्ति भी नहीं है। तो ज्ञान कर्म भक्ति जब तीनों में चलने के हम अधिकारी नहीं हैं, तब तुम्हारे कल्याण का साधन क्या है? बोले अकिंचन, हम अकिंचन हैं। आपके अतिरिक्त हमारे जीवन में अपना कहलाने के लिए कुछ भी नहीं। अकिंचनो नन्य गति ही, अनन्य गति है, आपको छोड़कर दूसरी गति हमारी नहीं है। इसलिए त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये, आपके चरणों की हम शरण में। भक्ति और प्रपत्ति ये दोनों ही जीव के कल्याण के साधन हैं, पर भक्ति में भक्ति के पथ का आश्रय लेकर चलकर जीव को भगवान तक जाना है, और प्रपत्ति में केवल शरणागति के भाव को स्वीकार करके कालक्षेप करना है। भगवान के पास चलकर जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान खुद चलकर प्रपन्न के पास आवेंगे। भक्त को चलकर भगवान तक जाना पड़ेगा और भगवान शरणागत के पास स्वयं आ जाएंगे। इस सिद्धांत को गोविंद राज स्वामी जी ने शरणागति के प्रसंग में कहा है भूषण टीका में। वे कहते हैं कि देखो, हनुमान जी कह रहे हैं जानकी जी से, पृष्ठ मारोह में देवी, हे देवी तुम हमारी पीठ पर बैठ जाओ और तुम्हारा दुख हमको देखा नहीं जा रहा है, अभी हम तुमको राम जी से मिला देते हैं। जानकी जी बोली नहीं नहीं, संभव नहीं है, तुम हमको पीठ पर बिठाओगे, मैं इतने ऊपर आकाश में नीचे से समुद्र देखूंगी, डर जाऊंगी, और कहीं तुम्हारी पीठ से खिसक कर आ गई समुद्र में तो यादसा मन्नम उत्तमम, जलचर जीवों का भक्ष्य बन जाऊंगी, वो बड़े बड़े ग्राह हमको निगल जाएंगे, तो तुम्हारा उद्यम ही व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए तुम्हारी पीठ पर नहीं बैठ सकते। हनुमान जी बोले कि इसकी चिंता छोड़ दो, हम आपको इतना संभाल के रखें, आपको गिरने ही नहीं देंगे। बोले फिर कूट योद्धा ही राक्षसा, राक्षस घेर लेंगे, युद्ध करने लग जाएंगे और बड़े कपटी युद्ध करने वाले हैं। हनुमान जी बोले राक्षसों के लिए तुम चिंता मत करो माता जी, उनके लिए तुम्हें अकेला ही बहुत हूँ, हम तो राक्षसों की चिंता मत करो। जो जो बात माता जी कह रही थी सब बातों का खंडन हनुमान जी ने कर दिया। बोले आप तैयार हो जाओ चलने के लिए। तब श्री जानकी जी ने कहा कि वत्स हनुमान देखो, माम नयेद यदि काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशम भवेत्। महाराज जी इस पंक्ति में गोविंदनाथ स्वामी कहते हैं कि शरणागति की महान आचार्या श्री जानकी जी शरणागति के प्राण तत्व का उपदेश कर रही है। माम नयेद यदि काकुत्स्थः, तुम सबल साधन हो, तुम्हारा आश्रय लेकर मैं राम जी तक पहुंच जाऊंगी, तब लोग कहेंगे भगवान श्री राम साधन साध्य हैं और मैं केवल उनकी शरणागति का चिंतन करती हुई लंका में रहूंगी और राम जी दल बल के सहित आकर मुझे प्राप्त करेंगे, तो उसमें राम जी की कीर्ति होगी और शरणागति के सिद्धांत की सुरक्षा होगी कि राम जी ने खुद आकर मुझे प्राप्त किया। श्री मलुकदास जी का एक दोहा है, बहुत प्यारा दोहा। इस दोहा का उल्टा अर्थ लगा कि आप लोग माला फेरना बंद मत कर देना, संतों की वाणी ऐसी होती। उस दोहे में मलुकदास जी कहते हैं, माला जपो न कर जपो, जिह्वा कहो न राम, मेरा सुमिरन हरि करें मैं पाया विश्राम। वो कहते मैं माला नहीं जपता। कैसे साधु वो माला नहीं जपते हो? तो करमाला जप लेते होगे। बोले मैं करमाला भी नहीं जपता, उंगलियों पर भी नहीं जपता। तो जिह्वा से राम राम करते होगे। बोले जिह्वा कहूँ न राम, जिह्वा से भी राम राम नहीं करता।
अरे साधन के नाम पे कुछ नहीं करते हो? बोले भाई अब बात ऐसी हो गई है कि मेरा सुमिरन हरि करें, अब मुझे विश्राम मिल चुका है, अब भगवान को गर्ज होवे तो मलूक मलूक जप लिया करें, हमारा भजन तो पूरा हो गया। इसका आशय ये नहीं कि मलुकदास जी राम राम नहीं करते, माला नहीं फेरते, भजन नहीं करते, ये बिल्कुल इसका आशय नहीं है। इसका आशय ये है कि भगवान के प्रेम में, प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति के उदित होने पर भगवत वियोग में व्यथित होकर भगवान को पुकारना। जीवड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकार पुकार, अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार। इस तरह से वियोग में व्यथित होकर भगवान को पुकारना, ये भक्ति है। और इस भक्ति से हमने भगवान के चरणों को प्राप्त कर लिया। अब भक्ति है भगवान की प्राप्ति और प्रपत्ति है भगवान की गोद, शरणागति भगवान की गोद है। जब तक बालक को अपनी माता की गोद नहीं मिलती है, बालक रोता है तो मैया मिठाई देती, वो फेंक देता है, खेल खिलौना देती है, फेंक देता है। माता देखती है कि किसी भी प्रकार से बालक चुप नहीं हो रहा है तो लाख काम छोड़कर बालक को गोद में ले लेती है। पहले तो बालक का भजन हो रहा था, अम्मा 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 या माँ माँ कह के रो रहा था, अब बालक को माँ गोद में ले लेती है। अब वात्सल्यपूर्ण थपकी देते हुए कहती है, अच्छा बेटा, मुन्ना बेटा, राजा बेटा कह करके, और उसको दूध भी पिलाती है। गोद में बालक सो जाता है। अब माता का भजन शुरू हो गया और बालक मौन हो गया। मलुकदास जी कहते यही स्थिति है। अब रघुनाथ जी की गोद जो शरणागति है वो हमको मिल गई है। अब भगवान वात्सल्यपूर्वक हमारा नाम ले रहे हैं। इस स्थिति में पहुंचने के बाद तो रोम रोम से भगवान का नाम प्रकट होता है, रोम रोम से निरंकार